जय श्री राम, जय घाटवा राम। जिन लोगों को लगता है जो भाग्य में होता है वो ही मिलता है, ईश्वर की कृपा नहीं होती। हम आपको एक बताओ ले चलते हैं पुराने स्थिति की ओर। मृकंड ऋषि नाम के एक ऋषि जो जिनके पुत्र हुए मार्कंडेय ऋषि। मृकंड ऋषि का कोई संतान न होने के कारण से बड़े दुखी रहा करते थे। भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उन्होंने एक दिन विचार किया कि क्यों ना भगवान शंकर से कुछ मांगा जाए, उनकी तपस्या साधना की जाए। उन्होंने कुछ समय तक साधना की। भगवान शंकर प्रकट होकर आए। उन्होंने कहा, प्रभु मेरे कोई संतान नहीं, आपकी कृपा से वैसे सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है, ऐसी कृपा करे कि कोई संतान उत्पन्न हो जाए। उन्होंने शंकर जी ने कहा कि मृकंड, तुम्हारे भाग्य में कोई संतान तो वैसे तो है नहीं, अगर मैं आप फिर भी वरदान देता हूँ, बताओ मांगो क्या चाहिए। उन्होंने कहा एक पुत्र की कामना है प्रभु। उन्होंने कहा कि अगर दीर्घ आयु अगर पुत्र चाहिए तो वो अधर्म की ओर जाएगा, राक्षसी प्रवृत्ति का होगा। अगर अल्प आयु चाहिए तो वो मेरा भी भक्त होगा, अनन्य भक्त होगा और तेरी सेवा करेगा, धार्मिक कार्यों में संपन्न रहेगा, बड़ा ही भक्त उत्पन्न हो। तो मृकंड ऋषि ने विचार किया, अगर ऐसी संतान जो अधर्म की ओर जाए उसे प्राप्त कर भी क्या फायदा। इसलिए शंकर जी से विचार करते उन्होंने कहा, प्रभु अल्पायु संतान ही प्रदान कर दो। तो शंकर जी ने कहा, तथास्तु। तो अल्पायु संतान उत्पन्न हुई। उनका नाम मार्कंडेय ऋषि हुआ। उन्होंने उनकी अल्पायु सिर्फ 12 वर्ष की ही आयु प्रदान हुई। तो जैसे 12 वर्ष की आयु होने में थी तो मार्कंडेय को बताया कि तुम्हारी सिर्फ 12 वर्ष की ही आयु। मार्कंडेय ऋषि ने भगवान शंकर जी की तपस्या आरंभ की और शंकर जी का जो महामंत्र उत्पन्न हुआ, महामृत्युंजय मंत्र, उसका निरंतर उन्होंने जाप किया। जाप करने मात्र से एक दिन यमराज आया। जैसे 12 वर्ष पूर्ण होने पर आए तो यमराज आया, अपना चाबुक निकाला, उन्होंने मारने का प्रयास किया। तो मार्कंडेय ऋषि ने कस के शिवलिंग को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में फिर अपना जोर यमराज ने अपनाया। तो इतने में शंकर जी प्रकट होकर आए, भगवान से प्रकट होकर आज उन्होंने कहा, मेरे भक्त को यमराज छेड़ रहा है, उचित नहीं है। तो यमराज ने कहा, प्रभु आपका ही वरदान है, आपने ही आयु प्रदान करी, अल्पायु है और मेरा कर्तव्य है, धर्म है, मैं इसको ले जाऊंगा। तो भगवान शंकर ने कहा, ये मेरी शरणागत आया है और तुम में जो मेरी शरणागत आ जाता उसे नहीं ले जाता है। उन्होंने कहा, प्रभु इसकी तो अल्पायु हो। भगवान शंकर ने वरदान दिया कि दीर्घ आयु हो। तथास्तु। कहने का तात्पर्य ये है, अगर भाग्य में भी नहीं है, अगर ईश्वर की जो शरणागत रहता है और जो उनसे मांगता है, उनकी कृपा का पात्र बनता है, तो वो भी दीर्घ आयु और सभी कामना उसकी पूर्ण होती है ईश्वर की कृपा से। प्रेम होना चाहिए, उनके प्रति समर्पण होना चाहिए। असंभव को भी संभव अगर कोई करने वाला वो ईश्वर है। कहा गया कि प्रेम प्रबल के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु ऐसी कृपा करते, अपने भक्तों पर बात आती है तो विधर्मियों का नाश करते हैं। जो उनकी शरणागत होते हैं, उनकी शरणागति लेके उनको गोद में उठा लेते हैं। तो इसलिए प्रभु की शरण रहा करो, उन पे पूर्ण समर्पित भाव और विश्वास से उनकी कृपा का पात्र बने। जय श्री राम, जय घाटवा राम सिंह।